हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं राकेश कुमार सिन्हा आपके सामने फिर से मैजिशियन ऑफ मैथमेटिक्स चैनल में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक पास्ट इंडेफिनिट टेंस से लाया हूं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस आप पढ़ रहे हैं। आज क्या पढ़ रहे हैं? आज पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं। पहचानने का नियम इसमें क्या है कि किसी न किसी वाक्य के अंत में, बीच में नहीं, वाक्य के अंत में वर्ब के साथ ता है, ते है, सॉरी पास्ट है ना, ता था, ते थे, ती थी लगा रहता है, या फिर या ये भी लगा रहता है। जैसे चला गया, पढ़ लिया, देख लिए, कहे, सुने, बोले, बोला, बोले, बोल दी, खा ली, कह दिए, बोल दिए, छू लिए, देख लिए, सुन लिए। तो या ये जिस वाक्य के अंत में लगता है, या फिर ताथा, ते थे, तीथी लगा रहता है, तो ऐसा वाक्य याद रखेंगे आप। पास्ट पर इंडेफिनिट टेंस का समझेंगे। क्या कहा मैंने? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का समझेंगे। तो गाइस, बनाने का नियम कैसे है? तो सब्जेक्ट और वर्ब का सेकंड फॉर्म, बीच में ना इज, एम, आज, वाज, वेयर कुछ नहीं। क्या लगेगा? सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब का सेकंड फॉर्म। ताहे, तेह, ती में क्या लगता था? सब्जेक्ट, वर्ब में ए सी आई एस लगा देते या ना भी लगा देते हैं। वो तो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता था। कब? जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य होता था तब। यहां क्या है? सब्जेक्ट और पास्ट के लिए वर्ब का सेकंड फॉर्म लेते हैं और ऑब्जेक्ट लिखते हैं। क्लियर ना गाइस? चलिए अब इसमें क्या है? निगेटिव बात कैसे बनाते हैं? निगेटिव में क्या था? प्रेजेंट इंडेफिनिट में याद करें, डू नॉट या डज नॉट। यहां क्या होगा? डिड नॉट। क्योंकि पास्ट का रूप है तो डिड लगता है। डिड नॉट अ सिंपल वर्ब। अब वर्ब में एस यस लगाने की जरूरत नहीं है या कुछ किसी प्रकार का बदलाव की जरूरत नहीं है। सिर्फ सिंपल वर्ब लेंगे। कब? सब सेकंड रूप यहां पर डू का डिड लग गया तब। क्योंकि एक ही बात में दो सेकंड फॉर्म नहीं लेंगे। तो डू का डिड लग चुका है तो सिंपल वर्ब गो लगेगा, कम लगेगा, रीड लगेगा, राइट लगेगा। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। उसी तरीका से इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे? तो इंटरोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड जो है, व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, जो भी लगता है इसको लगाएं। डिडंट का यूज कर रहे हैं और डिड और नॉट को अगर अलग अलग लिखना चाहते हैं तो डिड को पहले लिखें, नॉट को सब्जेक्ट के आगे लगाएं। मैंने पढ़ाया था स्मार्ट पर। तो डिड सब्जेक्ट के बाद नॉट, तब वर्ब और तब ऑब्जेक्ट। अन्यथा आप डिडंट एक साथ लिखें, कॉमा देकर अगर आप लिखते हैं डिडंट को एक साथ लिखते हैं, डिड नॉट को अगर एक साथ लिखना चाहते हैं तो एक साथ आपको डिडंट करना होगा। अन्यथा डिड अलग और नॉट सब्जेक्ट के आगे लगाते हैं। कब? जब डिड और नॉट अलग अलग बोलते हैं तो गाइस, और यहाँ पर भी आपका सिंपल वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। चलिए हम कुछ बनाते हैं, सेंटेंस बनाएंगे तब आपको बात समझ में आएगी ज्यादा। चलिए गाइस, समय ज्यादा नहीं लेते हैं, फटाफट। चलिए गाइस, मैं बनाता हूँ फटाफट। वो आज लुधियाना चला गया। देखो यहाँ, वो आज लुधियाना चला गया, काम बीत गया उसका। तो जो पास्ट का मतलब हमको ये भी समझाना कि काम बीत जाता है या काम चल रहा है, ये तो है और था, ये तो बहुत पहले की बात है। मैं फिलहाल ये बता रहा हूँ कि वाक्य को पहचानते हैं, या ये ही लगा रहे या फिर ताता थे। तो वो आज लुधियाना चला गया, अमेरिका चला गया, स्कूल चला गया, कलकत्ता चला गया, मार्केट चला गया, जो भी है। इस तरीके का वाक्य कैसे बनता है? पास्ट इंडेफिनिट में देखिए, ही लगाते हैं, सब्जेक्ट आपका ही है। चला गया, गो का होता वेंट, ही वेंट टू लुधियाना, he went to लुधियाना, वो लुधियाना चला गया। मैं 25,000 रुपए का एक नया मोबाइल खरीदा। मैंने करना होगा, मैंने 25,000 रुपए का एक नया मोबाइल खरीदा। मैंने खरीदा। आई बॉट, बाई का सेकंड फॉर्म होता है बॉट। आई बॉट ए न्यू मोबाइल, मैंने एक नया मोबाइल खरीदा। आई बॉट ए न्यू मोबाइल। क्लियर ना गाइस? आई बॉट ए न्यू मोबाइल 25,000 रुपए में, यानी इन रुपीज 25,000। 25,000 रुपए का बोलते जरूर है, लेकिन एक्चुअली में 25,000 रुपया में इन 25,000 रुपीज होते हैं। हाँ, मैंने उससे कुछ नहीं कहा, मैंने उससे कहा। आई सेड हिम, आई सेड, से का सेकंड फॉर्म सेड हिम, मैंने उससे कहा। या लड़की अगर होगी तो आई सेड हर। मैंने उसे दिया, आई गेव हर या आई गेव हिम। गिव नहीं, गिव का सेकंड फॉर्म गेव। आई गेव हिम या आई गेव हर।
मैंने उससे लिया, आई टुक समथिंग, समथिंग मीन्स कुछ ना कुछ चीज होगा। आई टुक समथिंग, मैंने उससे कुछ लिया, मैंने उसे कुछ दिया। आई गेव हिम या हर समथिंग। यहां होगा मैंने उससे कुछ नहीं कहा, आई डिड नॉट, कुछ नहीं, नहीं वाक्य है, निगेटिव वाक्य है, क्या लगेगा, डिड नॉट, मैंने नहीं कहा, आई डिड नॉट से। अब देखिए डिड नॉट लग गया तो से का सेड नहीं होगा, क्योंकि पास्ट हो चुका है, डबल पास्ट नहीं होगा, एक वाक्य में एक ही पास्ट, बस डिड लग चुका है, से का सेड नहीं होगा। अगर नहीं रहता तो आई सेड, मैंने कहा, मैंने नहीं कहा, आई डिड नॉट से एनीथिंग, कुछ नहीं कहा, आई डिड नॉट से एनीथिंग, एनीथिंग कुछ नहीं कहा, से नॉट के साथ एनी लगा, नॉट एनी। आई डिड नॉट से एनीथिंग, मैंने उससे कुछ नहीं कहा, उससे, आई डिड नॉट से, सॉरी उससे है ना, आई डिड नॉट से हिम एनीथिंग, या हर, लड़की होगी तो हर, लड़का होगा तो हिम एनीथिंग। आई डिड नॉट से हिम एनीथिंग, आई डिड नॉट से हर एनीथिंग, मैंने उससे कुछ नहीं कहा, उसने मुझे रखने के लिए कुछ नहीं दिया। देखो ये भी निगेटिव है कि उसने नहीं दिया, ही डिड नॉट दिया, गिव मी, मुझे, he did not give me, कुछ नहीं दिया, he did not give me anything, कुछ नहीं दिया, he did not give me anything, उसने मुझे कुछ नहीं दिया, रखने के लिए, to keep, to keep, रखने के लिए उसने मुझे कुछ नहीं दिया, पढ़ने के लिए, खाने के लिए, दौड़ने के लिए, हंसने के लिए, और नहीं लगाते हैं, टू लगाकर सीधे V1 लिखते हैं। क्लियर? वह तुमसे क्या कहा? अब देखो यहां पर सवाल है, क्या कहा, क्या कहा, क्या खाई, क्यों गया या क्यों नहीं गया, तो क्या, कब, क्यों, कहा, क्या हुआ, इंट्रोगेटिव हुआ। क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड को पढ़ लिखता है, यानी क्या को आप पढ़ लिखे, वाह। और उसके बाद क्या बनाएंगे, डिड नॉट को, डिडंट को पढ़ लिखे, या फिर डिड और नॉट को अलग लिख करें। तो चलिए मैं दो तरीके बनाता हूं। वह तुमसे क्या कहा, व्हाट डिड ही, व्हाट डिड ही कहा, से होगा, सेड नहीं होगा, क्योंकि डिड लग चुका है। तो व्हाट डिड ही से यू, व्हाट डिड ही से यू, आप, उसने तुमसे क्या कहा, व्हाट डिड ही से यू। राधा क्या खाई, व्हाट डिड राधा इट, व्हाट डिड राधा इट, राधा क्या खाई। शैलेश आज विद्यालय क्यों नहीं गया, व्हाई डिड शैलेश नॉट, अब कौन नहीं होगा या वेंट नहीं होगा, क्या हो जाएगा, सिंपल गो, सिंपल गो टू स्कूल टुडे, गो टू स्कूल टुडे। तो गाइस शैलेश आज विद्यालय क्यों नहीं गया, व्हाई डिड शैलेश नॉट गो टू स्कूल टुडे, या फिर व्हाई डिडंट शैलेश गो टू स्कूल टुडे। तो डिडंट अगर लगाते हैं तो नॉट को डिड के पास लगाएंगे, इस तरीके से डिडंट के साथ सब्जेक्ट और सीधे गो टू स्कूल। और अगर नॉट को अलग करना है तो व्हाई डिड शैलेश नॉट गो टू स्कूल टुडे। तो आप किसी भी बुक में, चूंकि ज्यादातर किताब आप उठाकर देखें तो पास्ट इंडिफिनिट का ही वाक्य ज्यादातर रहता है एग्जाम में, क्वेश्चंस में जब पूछे जाते हैं। तो गाइस ये आप प्रेजेंट पास्ट इंडिफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं, और पास्ट इंडिफिनिट टेंस में सिर्फ यही एक ऐसा वाक्य है या टेंस है या नियम है जिसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाया, तो आप किसी भी वाक्य में नहीं लगाता है। तो गाइस याद रखेंगे जिसके अंत में या, ये, अथवा ताथा, तेथे, तिथि होता है तो वहां पास्ट सेकंड फॉर्म जरूर लगाएं। ताथा, तेथे, तिथि तो मैंने लिखा नहीं है, चलिए कोई बात, मैं एक वाक्य बनाता हूं। मैं आज स्कूल जाना चाहता था, आई वांटेड टू गो टू स्कूल टुडे, बट, लेकिन नहीं गया, बट डिडंट गो, बट डिडंट गो, डिड नॉट गो नहीं, फिर वहां लिखेंगे बट डिडंट गो। आज मैं खेलना चाहता था, आई वांटेड
वांट मतलब चाहना, वांटेड टू प्ले विथ यू, मैं बेचना चाहता था, आई वांटेड टू सेल इट, मैं इसे बेचना चाहता था, आई वांटेड टू सेल इट। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ताथा तेथे तिथि का वाक्य बिल्कुल समझ में आ गया होगा गाइस। और ये पहली बार ऐसा है पास्ट इंडेफिनिट में जहां वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, किसी भी नहीं लगता। और अब इसके बाद किसी भी वाक्य में नहीं लगेगा सेकंड फॉर्म। जब भी आप किताब उलट कर देखेंगे तो आपका ज्यादातर वाक्य किसी वाक्य में रहता है। उसने क्या खाया, उसने क्या देखा, उसने क्या लिखा, उसने क्या कहा। तो व्हाट डिड ही से, व्हाट डिड ही राइट, व्हाट डिड यू प्ले, उसने क्या खेला, व्हाट डिड ही राइट, उसने क्या लिखा। तो गाइस इस तरीका से वाक्य बनाते हैं। डिड जब लगाते हैं तो प्ले, गिव, राइट, गो वाक्य लिखते हैं, वर्ड लिखते हैं। क्लियर ना? तो उम्मीद करते हैं कि आज आपको बहुत ही अच्छा समझ आ गया होगा गाइस। तो प्लीज यार लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, प्लीज 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 लाइक करना। और मैं अगले वीडियो में बनाने जा रहा हूं, तब तक बाय बाय, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।